दोस्तों आज किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे। राजस्थान के जो सीईटी और पशु परिचय में रामबाण साबित होंगे। तो सबसे पहला आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में चालू हुआ था और ये उपरमाल जागीरदार है जागीर है। इस जागीर उपरमाल जागीर को किसने स्थापित की? अशोक परमार ने। और ये महाराणा सांगा की तरफ से भरतपुर का था। ये तो महाराणा सांगा ने इसको बिजोलिया जागीर को इसको दी थी अशोक परमार को, और अशोक परमार ने बिजोलिया जागीर को स्थापित की थी। और यहाँ पर सबसे पहला तो बिजोलिया किसान आंदोलन है और सबसे अंतिम है अनूपगढ़ किसान आंदोलन। यहाँ पर चंदूलाल शहीद हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक गढ़साना में अनूपगढ़ में। तो अनूपगढ़ किसान आंदोलन 2004 में हुआ। सबसे नया तो ये है और सबसे पुराना सबसे पहला बिजोलिया किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन में जो यहाँ के शासक थे ना, उन्होंने 2 कर लगाए जागीर किसानों के ऊपर। पहला तो 1903 में, दूसरा 1906 में। 1903 में चौरी कर लगाया। जब मेवाड़ में कन्याओं की शादी होती थी तो लोगों को 5 रुपये, उस वहाँ के शासक राव कृष्ण सिंह था, तो राव कृष्ण सिंह को 5 रुपये दिए जाते थे। अब कई बुक में 5 रुपये और कई बुक में 15 रुपये हैं। जैसे कि NCERT इस 9वीं क्लास की में 15 रुपये हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा उसने। और एक 1906 में जब राव कृष्ण सिंह मृत्यु हो गई तो इसका बेटा राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह जब बैठता है राजकुमार गद्दी पर, तो तलवार बांधते हैं। और तलवार बनाने में जो भी खर्चा आता है ना, उसको उत्तराधिकारी शुल्क बोलते हैं। जो भी खर्चा आता है लोगों से, किसानों से लिए जाते थे। तो ये 1906 में। अब मारवाड़ में इसी कोई पेशकशी हुक्मनामा नाम से जानते हैं तलवार बंधाई को, और मेवाड़ और जयपुर में नजराना, कैद खालसा और तलवार बंधाई के नाम। सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आए। क्वेश्चन आया कि 1890 के दौरान बिजोलिया की जागीरदार कौन थे? परमार। और अशोक परमार की उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? राणा सांगा ने दी थी, क्योंकि खानवा के युद्ध में लड़ा था। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है? अशोक परमार। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन है? विजय सिंह पथिंग राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक है ये। केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी दोनों मास्टर हैं। ये तो जयपुर में, यानी कि दोनों ने क्रांतिकारियों को शिक्षा दी थी कैसे हथियार चलाना है, अस्त्र शस्त्र के। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में ये आ गए। वहाँ पर विजय सिंह पथिंग। गोकुल भाई भट्ट हमारे राजस्थान गांधी हैं। कोमल कोठारी झाबरमल शर्मा के हैं, कौन है? ये राजस्थान के जनक हैं। किसके? पत्रकारिता के। देखो प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन आरंभ कहाँ से हुआ? बिजोलिया से हुआ। तो ये सभी क्वेश्चन बिजोलिया आंदोलन से हुए। अभी एक चौरीकर में चौरीकर राव कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 में। तो देखो ये क्वेश्चन भी चौरीकर कहाँ पर लगा? जो पुत्री विवाह के जन्म पर विवाह के समय देना पड़ता था, राव कृष्ण सिंह ने। राव कृष्ण ने उपरमाल की जनता में कौन सी टैक्स लागू की? तो चौरीकर की। बिजोलिया में तलवार लाख से नई लागत किसने स्टार्ट की? पृथ्वी सिंह, जो इसके बेटा था। और यही प्रश्न है, तलवार बंधाई क्या है? तो उत्तराधिकारी शुल्क है। देखो दोस्तों, अब इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन में फर्स्ट जांच आयोग तो बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में भेजा मेवाड़ सरकार ने। और सेकंड जांच आयोग भेजे महाराणा फतेह सिंह की नियुक्ति में, जिसके सदस्य थे मेहता तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय और ठाकुर सिंह बेदला। अब एक क्वेश्चन पूछा कि सेकंड जांच आयोग 1920 में स्थापित हुई। अब देखो दोस्तों, ये प्रश्न पूछ रहे कि राजस्थान निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन में संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो इसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य तो पहले में है। इसमें रमाकांत मालवीय आ गए, तख्त सिंह आ गए और राज सिंह बेदला आ गए। देखो दोस्तों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, ये 3 चरणों में हुआ। पहला 1813 से 1915 और दूसरा 1916 से 1922, तीसरा 1923 से 1941। तो साधु सीताराम वेरी इम्पोर्टेंट इसका वो है चलाने वाला। इसके सहयोगी फतेहकरण ब्रह्मदेव, नानजी ठाकरे पटेल, प्रेमचंद रामजीलाल। दूसरे में विजय सिंह पथिक है और नारायण पटेल है। तीसरे माणिकलाल वर्मा और जमलालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, रम्मा देवी। ये प्रश्न बार बार पूछा, रम्मा देवी कहाँ की? नारायण देवी। ये दोनों महिलाएं हैं जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक है। देखो दोस्तों, एक और ध्यान रखना है कि जो माणिकलाल वर्मा है ना, इसका मेवाड़ का जो तीसरे चरण में नेतृत्व करता है, उसने गीत लिखा अर्जी और पंछीड़ा। जबकि पीड़ितों का पंछीड़ा लिखा विजय सिंह पथिक ने, और डंके की चोट गीत लिखा जयनारायण व्यास ने। पूरे इनसे क्वेश्चन आ गए कि अर्जी गीत किसने लिखा?
पीड़ितों को पंछीड़ा किसने लिखा? डंके की चोट पर किसने लिखा? अब देखो दोस्तों, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? माणिकलाल वर्मा का। और पीड़ितों का पंछीड़ा किसकी? विजय सिंह पथिक का। और देखो ये अर्जी गीत है ना, ये डाबी की किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हो गए? नानक जी भील। तो ये माणिकलाल वर्मा का ये अर्जी वाला गीत। दोस्तों हमारा बिजोले किसान आंदोलन कंप्लीट हो गया। अब अगला है बेंगू किसान आंदोलन, कब स्टार्ट हो? 1921 में। एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसका नेतृत्व करता कौन था? रामनारायण चौधरी। यहाँ पर ठाकुर अनूप सिंह है, जो बेंगू है ना वहाँ का राजा। तो एक इसने इससे क्या हो, समझौता हो गया था रामनारायण चौधरी का। अब इस समझौता हुआ ना, जिसको मेवाड़ सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इसी को बोलते हैं बोल्शेविक समझौता। और यहाँ पर ट्रेंच नामक एक अधिकारी था, बंदोबस्त अधिकारी, जो राजस्व एकत्रित करता था। उसने गोली चलाई रूपा जी और करपा जी। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे आए कि बेंगू किसान आंदोलन एरा रूपा जी करपा जी धाकड़ नामक दोनों किसान कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए। कहाँ के थे? बेंगू के। बिजोलिया के कौन थे? नानक जी और ठाकरे पटेल। बरड़ के जो आगे आएंगे देवीलाल गुर्जर हैं। और बीकानेर के दूध व कारो आंदोलन है, ये पूरे आगे आएंगे। तो ये देखो कौन कौन से जेल प्रहरी में आ गया, जेएन में आ गया, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए, पीटीएम में। ट्रेंच कमीशन जिसने गोली चलाई बेंगू किसान आंदोलन में। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। और कब हुआ? 1921 में। तो ये पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन कंप्लीट हो गया। अगला है बूंदी, कब से स्टार्ट हो? 1922 में। इसका कौन है? नैनो शर्मा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर माणिकलाल वर्मा ने जो अर्जी गीत लिखा था ना, उसको नानक भील गा रहा था। और कौन गा रहा था? देवीलाल गुर्जर। तो नानक भील, बार बार प्रश्न पूछा कि नानक भील जो अर्जी गीत गाते हुए झंडा हाथ में था और झंडे हाथ में लेकर के शहीद हो गया। यहाँ पर इकराम हुसैन ने इसने गोली चलाई थी। तो कौन सी रियासत संबंधित है? बूंदी रियासत से संबंधित है। दोस्तों देखो इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आ गए। एक क्वेश्चन संबंधित है बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बूंदी से। बरड़ किसान आंदोलन का संगठित किसने किया? नैनो शर्मा ने। विजय सिंह पथिक बिजोलिया। रामनारायण चौधरी बेंगू। स्वामी गोपाल दास इस चूरू से संबंधित है। बूंदी किसान आंदोलन के नेता नैनोराम, ये जयनारायण व्यास आ गया, जोधपुर वाला। बूंदी किसान आंदोलन कब है? 1926 से। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, ऐसे कैसे क्वेश्चन आया है? डाबी में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली चला नानक जी भील। तो ये क्वेश्चन पूरे आए हुए हैं। हमारा बूंदी किसान आंदोलन कंप्लीट हो गया। अगला है दोस्तों अलवर। ये क्यों हुआ? सूअरों की समस्या। यहाँ पर जंगली सूअर हैं ज़्यादातर सरिस्का की तरफ। और यहाँ ये कब स्टार्ट हो? 1921 से 1922। यहाँ का राजा कौन था जिस टाइम? महाराजा जय सिंह। देखो दोस्तों यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू पूछते हैं आर्य स्कीम में, कोई से भी इंटरव्यू राजस्थान का, तो वहाँ पर पूछता है कि ऐसे बताया जाता है सामान्यतः कि राजस्थान में कहीं पर भी जाति संघर्ष हुआ, यानी कि किसान आंदोलन नहीं दिया था। लेकिन एक इसका एग्जाम्पल है गिरधारी सिंह और माधो सिंह और गोविंद सिंह, तीनों राजपूत किसान थे जो यहाँ पर आंदोलन किया था। तो ये यहाँ पर आंदोलन किया। और बानसूर में एक जगह नीमूचना, एक्चुअल डेट में कई बार प्रश्न है, 14 मई 1925 को नीमूचना में छाजू सिंह ने गोली चलाई और यहाँ पर बहुत सारे 800 लोग लगभग खत्म हो गए थे नीमूचना हत्याकांड में। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है राजस्थान का। और गांधी जी ने डबल डायजम की संज्ञा दी, यानी कि यहाँ पर तो बहुत सारा क्या हुआ? नरसंहार हुआ है। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे आए नीमूचना से। नीमूचना किसान आंदोलन कहाँ से? अलवर से। नीमूचना हादसा 14 मई 1925 को। ये देखो एक्चुअल डेट यहाँ पर भी आ गई। और गांधी जी ने दोहरी डायरिज्म नीमूचना हो दिया। नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर आ गया राजस्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? नीमूचना को। और माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से। तो ये सभी नीमूचना हत्याकांड से यानी अलवर किसान आंदोलन से हमारे पूरे क्वेश्चन हुए। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि शेखावटी किसान आंदोलन है। शेखावटी किसान आंदोलन महाराजा राव कल्याणमल के समय हुआ था। यहाँ पर हरलाल सिंह था नेतृत्व करता। इसकी पत्नी भी थी किशोरी देवी। और किशोरी देवी यहाँ पर कटरा सम्मेलन हुआ था, उसमें मेन इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पर भाषण दिया तो उत्तमा देवी जो ठाकुर देशराज की पत्नी थी। यहाँ पर नेतृत्व करता। यहाँ पर दो आंदोलन हुए, एक तो कटरा सम्मेलन और एक जयसिंहपुर हत्याकांड। तो जयसिंहपुर हत्याकांड तो 1934 में। कटरा सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1934 में। एक्चुअल डेट कई बार प्रश्न पूछा।
और यहाँ पर नेतृत्व करता कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। सर्वाधिक अगर राजपूत और जाट में संघर्ष हुआ ना तो कहाँ पर हुआ? शेखावाटी में हुआ। और शेखावाटी में एक और आंदोलन हुआ जिसका नाम है जकात आंदोलन। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। और एक नेतृत्व करता कौन है? नरोत्तम लाल शर्मा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, सीकर का आंदोलन ढापू देवी ने चलाया। इसको बोकली भैया भी बोलते हैं और ताइब कहा जाता है इसको। अखिल भारतीय जाट महासभा 1925 में फर्स्ट अधिवेशन ये पूछा, पुष्कर में हुआ। फर्स्ट अध्यक्ष कौन था? महाराजा किशन सिंह। देशराज, ये देशराज की पत्नी उत्तमा देवी थी। ये भरतपुर राज्य का राजस्व मंत्री था। आगरा में जाट जगत साप्ताहिक पत्रिका निकाली। पत्नी इसकी त्रिणी देवी, जो कई बार जेल गई। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा कई बार कि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था उसे प्रभावित होकर के शेखावाटी में कौन सी समिति स्थापित की? चिरावास सेवा समिति। अब देखो दोस्तों कई बार इसमें कंपेरिजन में क्वेश्चन पूछते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में चला। नानकी ठाकरी पटेल जो कि बेंगो 1921 में चला। करपाजी रूपाजी धाकड़ बूंदी 1922 में चला। नानक झील देवीलाल गुज्जर। और शेखावाटी में 1921 में हरलाल और देशराज जाट में। एक बार प्रश्न आया था कि इनको क्रम से जमाओ, तो कांगड़ा हुआ 1945 में जो बीकानेर में है। निमोचना 1925 में और डाबरा 1947 में। दूधोखारा 1945 में। बरड़का 1922 में और चंडौल को 1942 में। मानगढ़ जो 1913 में जो गोविंदगिरी के समय हुआ था मानगढ़ में। ऐसा 17 नवंबर कुछ ऐसी एक्चुअल डेट है इसकी। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। देखो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? आगे धापी देवी। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया? किशोरी देवी, श्रीमती किशोरी देवी सीकर से है। शेखावाटी जकात आया ना, नरोत्तम लाल जोशी। देखो दोस्तों सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं है। नैनू शर्मा कहाँ का है? बूंदी का। रामनारायण चौधरी, मास्टर चंद्र रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, इनका संबंध डायरेक्टली इससे ही है। शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 किसके प्रयास से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री जो जयपुर पंजाब मंडल के संस्थापक थे। शेखावाटी जाट आंदोलन 1925 में हुआ। 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी पंचपाणी ठिकाने में से। दोस्तों एक और ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न आया, एक बार सेकंड ग्रेड में भी आया था हमारे कि शेखावाटी में 5 बड़े बड़े ठिकाने हैं जो पंचपाणी, निम्न में से कौन सा नहीं है? उनमें 3 तो था और 1 नहीं था। तो ऐसे याद रखना, नवलगढ़ है एक, मलसीसर है, मंडावा है, बिसाव है और ढूंढलोद है। तो ढूंढलोद में राजस्थान का प्रथम और देश का 5वां गधों का अभ्यारण्य है ढूंढलोद में। ये डाबड़ा ये आ गया जोधपुर में। जनसाधारण में लोग डोंगजी जवाहरजी ये कहाँ के? सीकर के हैं दोस्तों। ये सीकर के हैं। और बटोर पीटौदा के ये क्या करते थे कि गरीबों में छावनी का माल लूट कर गरीबों में बांटते थे। ये पूरा हो गया। एक दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखना कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम, एक क्वेश्चन है इंडस्ट्री इंस्पेक्टर में, की स्थापना कौन सी रियासत में हुई थी? ये हुई थी अलवर में 1932 में अंजुमन। ये पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारे पूरे क्वेश्चन हो गए। अब देखो कंपेरिजन में क्वेश्चन आएंगे, तो कंपेरिजन में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मारवाड़ किसान आंदोलन कब हुआ, शेखावाटी कब हुआ, या तो इसको मिलाएगा या फिर कहेगा कौन सा जोड़ा गलत है। देखो इसमें आया किसान आंदोलन और उसके प्रारंभ होने के वर्ष में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? तो बेंगू किसान आंदोलन 1931 में हुआ था और शेखावाटी किसान आंदोलन 1934 में हुआ था कटरा दल। और मारवाड़ किसान आंदोलन 1947 में हुआ दोस्तों, जो डाबड़ा कांड हत्याकांड हुआ। और देखो ये रहा निम्न आंदोलन में प्रारंभ वर्ष में सही नहीं है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 सही है, सीकर गलत है, डाबड़ा 1947, चंडावल भी गलत है 42। देखो ये आ गए नाम, बेंगू किसान आंदोलन गलत युगम, तो बेंगू तो रामनारायण चौधरी है, बूंदी नैनो शर्मा है, बिजोलिया विजय सिंह है, नरोत्तम लाल जोशी कहाँ का है जिसने जकात आंदोलन चलाया था और जिसने इसकी पत्नी उत्तमा देवी भाषण दी थी कहाँ पर? शेखावाटी में। और बीकानेर का कौन है? बीकानेर का गोपाल स्वामी दास है। ये सभी यहाँ पर दूध व खारो आंदोलन होता है बीकानेर में। बीकानेर में एक घटना हो रही थी दोस्तों शहीद बीरबल की, ये एक बार क्वेश्चन पूछा था पटवार प्री में 2016 में, तो ये 1946 की थी दोस्तों ये। तो पटवार में क्वेश्चन पूछा, एक्चुअल पूछा था उसने कि बीरबल हत्याकांड
हत्या कब हुई थी बीरबल की, तो बीरबल सही दिवस कहाँ पर मनाया जाता है, ऐसे भी था क्वेश्चन। तो ये पूरे क्वेश्चन हो गए। देखो रूपा जी एवं कृपा जी, ये कौन से युग सुमिलित है, तो रूपा जी कृपा जी कहाँ के थे, बेंगू के थे। नानक भील और देवीलाल कहाँ के थे, बूंदी के थे। नानजी ठाकरे पटेल बूंदी के नहीं थे, कहाँ के थे, बिजोलिया के थे। देवालाल गुज्जर भवानी शंकर, देवा गुज्जर अलग था और भवानी शंकर ये दोनों अलग थे। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से युग सुमिलित नहीं है, तो बिजोलिया माणिकलाल वर्मा राइट है, जो थर्ड में था, थर्ड चरण में। बेंगू हो गया रामनारायण चौधरी, सिक्कर कल्याण सिंह हो गया, और करौली सॉरी सिक्कर में नहीं है कल्याण सिंह, सिक्कर में तो धापी देवी थी, और करौली में कुंवर मदन सिंह। तो ये पूरे क्वेश्चन हो गए डाउट वाले। ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगा रीट में, पटवार में, जो पशु परिचर के एग्जाम लग रही है अभी, ये पूरे जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये सभी क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में कवर किए हैं शुरू से लेकर अंत तक। और आप बुक गाइड पढ़ते हो दोस्तों, ये तो एक डाउट को क्लियर करने के लिए था, सब अलग अलग गाइड पढ़ते हैं।